भगवान यहां से पूरब नहीं गए अयोध्या जी से, दक्षिण क्यों गए? भगवान दक्षिण ही क्यों जा रहे हैं? भगवान को ज्ञात है कि आसुरी प्रवृत्तियां इधर अधिक जोर पकड़े हैं। मनुष्य मात्र को इस बात का स्मरण अवश्य करना चाहिए कि हम किस दिशा में यात्रा करेंगे तो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। लक्ष्य क्या है, ये भी अपने को तय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य आप चाहे जो सिद्ध करिए, लेकिन सावधान, लक्ष्य ये हो कि हमारा परमार्थ कैसे सिद्ध होगा, हमारे पुण्य कैसे बढ़ेंगे। लक्ष्य एक हो, जगत लक्ष्य न हो। संसार लक्ष्य करने योग्य नहीं है, संसार व्यवहार करने योग्य है। लक्ष्य क्या है? हमारा परमार्थ कैसे सधेगा। लक्ष्य है हमारा जीवन, हमारी चेतना, हमारा हृदय, हमारा मन भगवान में कैसे रमेगा। ये लक्ष्य है। साधकों का लक्ष्य है साध्य परमात्मा, इसके बीच में है साधन। साधन के द्वारा हम जब साधते हैं अर्थात साधना करते हैं तो साधक को साध्य की प्राप्ति होती है। साधक कौन? हम। साधन क्या है? तो ये तय हो जाएगा सदगुरु की कृपा से। सदगुरु साधन बताएंगे, वही साधना है। और प्राप्ति क्या? तो साध्य परमात्मा की प्राप्ति, चाहे जैसे जो नहीं। साधक को साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की प्रेरणा सदगुरु देते हैं, और जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम है साधना। साधना क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पर आधारित है। हम लोगों की साधना क्या है? असुर मारिथा पहि सुरन राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करहि, सोई जस गाई भगत भव तरहि, सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा जनहित तनु धरहि, कृपा जनहित तनु धरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, भगवान असुरों को मारकर देव स्थापना करते हैं। इसके मध्य में जो भगवान का दिव्य चरित्र होता है, भगत लोग उसको गा गा कर भवसागर पार हो जाते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। आप अपना साध्य क्या? परमात्मा, उसके लिए साधना तय कर लो। और जीवन में सर्वकाल एक बात का स्मरण बना रहे कि साध्य कौन है? तो परमात्मा है। रुपया कमाना जीव का साध्य नहीं है, क्योंकि रुपया जाएगा नहीं। केवल घर बनाना साध्य नहीं है, घर साथ में जाएगा नहीं। केवल कांकर पाथर बटोरना जीव का साध्य नहीं है।
कितना भी आप बना ले, कितना भी एकत्र कर लें, तो भी सब यही रहेगा। साध्य कौन है? तो परमात्मा है। साधना का व्यवहार क्या है? सद्गुरु बताएंगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम साधक बने, कथा सुनकर हम साधक बने। हम सब साधक किस लिए? साध्य परमात्मा के लिए। परमात्मा की प्राप्ति की भी चिंता न करो, परमात्मा के प्रति प्रेम के लिए ललगे रहो, ललके रहो, जुटे रहो, प्रेम प्रभु में हो। ये जो जगत का प्रेम है धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करे और हम परमात्मा में प्रेम करें। ये कोई कठिन नहीं है, इसका तो अभ्यास होता है। जैसे जगत का अभ्यास हो गया है, वैसे जैसे हमको आपको भोजन करने का अभ्यास हो गया है। भूख नहीं लगती है तब भी हम खाते हैं। ले आवतनी चूरन दा काहे चूरन का करवा हो व्रत का नहीं चूरन हो तनी हिली डोली तो खा ले। अरे नईखे जगह तो रुका, का जरूरत बा चूरन लेके मरे के। लेकिन इतना ज्यादा हमारा लगाव हो गया है अन्न से, उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता है। जैसे इससे लगाव है, जगत से लगाव है, परिवार से लगाव है, समाज से लगाव है, किसी कर्म से लगाव है, उसी प्रकार अभ्यास हो गया तो भगवान और भगवान के भजन से लगाव हो जाएगा। जब लगाव हो जाएगा तो कुछ अच्छे नहीं लगेगा। लगाव हो गया तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, केवल भजन ही अच्छा लगेगा। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। व्यवहार सबके साथ करिए, लेकिन यह सिद्धांत मान लीजिए, जगत व्यवहार के लिए है और परमात्मा प्रेम के लिए है। व्यवहार प्रेममय हो, यह सार नहीं है। व्यवहार जीवन के लिए अत्यावश्यक अंग है, करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहा जा सकता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बैठे रहेंगे, हिलाएंगे नहीं तो बोलेगी क्या? अब ऐसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। हाँ। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। अपना अपना भजन स्वयं करना है, अपना स्मरण स्वयं करना है, अपना अपना स्नेह प्रभु में स्वयं करना है। हमारा कोई भजन कर सकता नहीं। अपने लिए कथा स्वयं सुनना होगा, हमारे लिए दूसरा सुनेगा नहीं। अपना स्नान स्वयं करना पड़ेगा, गंगा जमुना सरस्वती में जाकर। हमारा दूसरा नहीं करेगा, हमको ही करना होगा। भगवान सुख से विराज रहे हैं। एक बार लक्ष्मण जी महाराज ने 5 प्रश्न किया भक्ति योग से संबंधित। माया, जीव, ब्रह्म, ईश्वर, भक्ति, ये क्या है प्रभु? भक्ति क्या है? माया क्या है? जीव का ये माया से संबंध क्या है? जीव कैसे भक्ति करे? आदि आदि प्रश्न। प्रभु ने कहा, लाला थोड़े में कहता हूँ, थोड़े महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित। हम आपसे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर सुनिए, बहुत न सुनिए, लेकिन थोड़ी देर सुनिए।
उसमें खटरम पटरम न करिए, ठीक से सुनिए, थोड़ी देर बहुत है। परमात्मा कहते हैं मैं और मोर तोर तैं माया, ये मेरा है वो तेरा है। ये मेरा है कब तक? सांस है तब तक। मैं मेरा इतना छोटा हो गया है कि गौवा में तो लोग मेढ़ खाते कपार फोड़ लेते। हमारे गांव में एक हमारे पट्टीदार हैं, तो हमारे आने जाने के रास्ते में सीढ़ी बना रखे हैं 5 गो जी। हमारे एसडीएम मित्र आए, बोले गुरुजी इसको तोड़वा दें। हमने कहा नहीं तोड़वाइए नहीं, हम तो चाहते हैं 5 गौरी बनवा दें। ही हमें महीने में एक बार आना है, 5 को बनावे 15 को बनावे, हमसे क्या मतलब है। हम उतर जाते हैं चुपचाप, धीरे से चले जाते हैं। जीव की ऐसी मति की गति है, आपको क्या कहें। ये क्या है? या तो मेरा है, अब वो या तो तेरा है। अरे भाई कब तक मेरा है, कब तक तेरा है। भगत को इससे थोड़ा ऊपर रहना। मैं मेरा तू तेरा ये माया है, जेहि बस कीने से जीव निकाया। भक्तों को मैं मेरा तू तेरा में नहीं उलझना। मैं मेरा, महालक्ष्मी हार्बर रोड, मैं मेरा, याद आया? मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा नहीं। तन मन धन जो भी है सब कुछ है मेरा। ठीक है, तो फिर क्यों गाते हो सब कुछ है तेरा, अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। रामलीला के लिए, गणपति बप्पा के लिए कोई लेने आता है तो खूब रगड़त हो, और आरती जोर जोर से चिल्लाते हैं लोग। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जिस दिन हमने ये मान लिया सब भगवान का है, उस दिन ध्यान रखना कभी कमी होने वाली नहीं है। कमी ही इसलिए है कि हम हमारा मान रखें। ये हमार है वो तो हार है, वो तो हार है, ये हमार है। तब तक कोई मार दिया तब आदमी कहता है वो हमार है, ये मार दिया वो हमार है। ये प्रवृत्ति इतनी विचित्र है। प्रभु कहते हैं यही माया है, इसी में जीव उलझा है। मैं मेरा में तू तेरा में। जो जप रहे हैं, भज रहे हैं, जो कथवा गा रहे हैं, वो समझ जाएं सब उन्हीं का है। सुग्रीव कहते सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करी हम सेवकाई। ये सब राम भगति के कहीं संत तव पद अवराध। हमको केवल एक आनंद है, क्या है? किसी जीव के अंदर भगवान ने यह प्रेरणा प्रदान की कि आप जाओ, आपको यह कार्य करना है। कैसे करना है ये परमात्मा का निर्णय है, ये जीव के बस का नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो, जिस दिन हम भगवान के हो गए, भगवान अपने आप सब संहार करते हैं।
भगवान का होकर देखो, संसार का होकर देख लिया, भगवान का होकर भी देखो। छोड़ो, मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल। हम होते ही नहीं, हम कुछ मिनट के भगवान के होते हैं। हम यही सिद्ध करने में परेशान हैं कि बच्चों के बाप कैसे बन जाएंगे, पत्नी के पति कैसे बन जाएंगे, पति की पत्नी लायक कैसे बनेगी, भाई के भाई कैसे बने जाएंगे, बाप के बेटा कैसे बनेंगे, मित्र के मित्र। अरे मारो ना, सबको खुश करते करते सब नाराज हो जाएंगे, भगवान खुश होंगे, सब अपने आप खुश हो जाएंगे। केवल भगवान की चिंता करो, इन्हीं का चिंतन करो, इन्हीं की चिंता करो, आपको कुछ करने नहीं। वो पद आपने सुना होगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, तुम्हारे नाथ को रहती है तेरी हर बात की चिंता।